घंटे में खड़े होकर आया हूं अडयाला जेल के बाहर, हमें नहीं मिलने दिया गया। मैं उनका वकील हूं, मेरा वकालतनामा है, बतौर वकील भी मुझे अंदर नहीं जाने दिया गया। उनकी तीनों बहनों को रोका गया, उनके डॉक्टर उनसे नहीं मिल सके 7 माह से। तो इमरान खान को बिल्कुल तनहा करने की एक साजिश है। ये ट्रायल जो हो रही है कतन गैर आईनी ट्रायल है। इस हवाले से पहले भी हम अदालत में गए थे, जब अदालतें कुछ बात सुनती थी। साइफर ट्रायल के दौरान मैंने खुद 2 दफा उस ट्रायल को कलअदम करार दिलवाया, इस बुनियाद पे कि मीडिया के दोस्त क्यों कमरा अदालत में मौजूद नहीं है। मीडिया का मौजूद होना भी एक बुनियादी हक है, फेयर ट्रायल का, ओपन कोर्ट रूम का। ना मीडिया आज मौजूद है इस ट्रायल में, ना खानदान मौजूद है, ना उनके वकील जिनको उन्होंने वकालतनामे दिए हुए हैं उनको अंदर जाने दिया जा रहा है। ये किस किस्म का मुकदमा है जो चल रहा है? ये पूरी कौम के साथ एक मजाक है। इस मजाक के खिलाफ हम खड़े होंगे, इस जुल्म के खिलाफ हम खड़े होंगे, पूरी कौम खड़ी होगी और हम मिलकर खड़े होंगे। हमें बाहर की किसी ताकत की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन एक कैंपेन है जो चलाई गई है पीटीआई के खिलाफ, इमरान खान साहब के खिलाफ। वो वहां गए हैं, उनका हक है वहां जाकर सही बात करना, लोगों को बताना कि उनके वालिद के साथ क्या जुल्म हो रहा है। ये उनका हक है बतौर बेटे। तो वो इस हवाले से वहां पर हैं। उनका जो वहां दौरा है कोई सियासी नौयत का दौरा नहीं है, वो बेटों का दौरा है अपने बाप के लिए, उस बाप के लिए जो पाकिस्तानी कौम का लीडर है और जिसके खिलाफ गलत खबरें अमेरिका में फैलाई गई। कोई हमारे अंदर इंतशार नहीं है, ये एक बढ़ा चढ़ा के बात की जाती है। कोई किसी की गुफ्तगू हो जाए तो 2 हफ्ते उसको टीवी प्रोग्रामों की नजर किया जाता है, अखबारों की शह सुर्खियां बनाई जाती हैं। ऐसा कुछ नहीं है। कल शाम चकजई साहब के घर हमारे 4 सूबाई सुदूर, हमारे कोऑर्डिनेटर आज़ाद कश्मीर से क्यूम नियाजी साहब यहाँ बैठे हैं, गिलगित बल्तिस्तान से, सब मौजूद थे। तो कोई ऐसी बात नहीं है। तमाम सूबे, तमाम इलाके अपना अपना लाएअमल तरतीब देंगे, उस पर अमल करेंगे और हमें बाहमी बिल्कुल यगानगत है। देखिए, हम एक पुरअमन एहतजाज करना चाहते हैं। मेरी नज़र में हम सब आएंगे और ये ऐसा नहीं है कि किसी एक नुक्ते से दूसरे नुक्ते की जानिब किसी ट्रक ने जाना है और उस ट्रक पे कुछ लोगों ने खड़े होना है। ये पूरी कौम का एक इजहार होगा। इसलिए इसकी क्या शक्ल होगी मैं अभी आपके सामने अर्ज नहीं कर सकता। तमाम सूबे, तमाम इलाके अपने अपने तरीके से ये करेंगे। मकसद सिर्फ ये है अपनी बेजारी का इजहार करना, इस निज़ाम के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना। आप इसको तशबीह दीजिए किसी ऐसे एहतजाज से जिसमें एक रेला आता है और एक शहर के ऊपर चढ़ दौड़ता है। इसमें मुख्तलिफ तरीके अपनाए जाएंगे आइन और कानून के मुताबिक। नहीं, ये किसी ने नहीं कहा कि 5 तारीख को कासिम या सुलेमान आएंगे, वो किसी वक्त आएंगे, लेकिन हमने नहीं कहा कि वो 5 तारीख को आएंगे। आ भी सकते हैं। इस हवाले से खानदानी ज़राए बेहतर जानते हैं, मैं कुछ नहीं कह सकता। मेरे भाई सलमान राजा साहब ने बड़ी तफसीलन आपको आने वाले दिनों में तहरीक के लाएअमल से आगाह किया कि जिसका पहला कदम इस्लामाबाद में कुल जमाती कॉन्फ्रेंस का होगा और उसमें इज्तिमाई दानिश को लेकर जो फैसले किए जाएंगे उनके साथ फिर आगे बढ़ा जाएगा। उसमें तमाम तबकात फिक्र, सोसाइटी के वो तमाम सेगमेंट्स जो आज इस हुकूमत के हाथों रुसवा हो रहे हैं, जो इस हुकूमत के हाथों तकलीफ बर्दाश्त कर रहे हैं, उन सबको उसमें दावत दी जाएगी। इस मुल्क में इस वक्त जो सूरत हाल है उससे आप तमाम अहबाब बखूबी वाकिफ हैं कि आज तनख्वाहदार तबके की इस मुल्क में क्या हैसियत रह चुकी है, उसकी कुव्वत खरीद को किस तरीके से खत्म कर दिया गया है। आप तमाम अहबाब यहां पर जो मौजूद हैं, आप खुद वर्किंग क्लास से ताल्लुक रखते हैं और ये बात कहने की जरूरत नहीं, आप इसको समझते हैं, इस मुल्क के अवाम इसको समझते हैं कि आज एक आम आदमी के लिए अपना घर का खर्चा चलाना, किचन चलाना, बच्चों की स्कूल की फीसें देना वो कितना मुश्किल हो चुका है। इस मुल्क का किसान तबाह बर्बाद हो चुका है, ज़राअत का कोई हाल नहीं रह गया। 5 आपकी बड़ी फसलें बहरान का शिकार हैं, ज़री इकॉनमी बर्बादी की तरफ भेज दी इन्होंने। और फिर सितम ज़रीफी यह है कि आज मुल्क में मुकम्मल खामोशी है। जो सरेआम एक डाका मारा गया शुगर स्कैंडल के नाम से, अरबों रुपए जो जमातें हुकूमत में मौजूद हैं, उन जमातों के सरबराहान, उन जमातों के से तल्लुक रखने वाले सीनियर लोग जिनकी अपनी शुगर मिल्स हैं,
किस तरीके से अरबों का डाका डाला गया, पहले उसको चीनी को कम दिखाकर ज्यादा दिखाकर एक्सपोर्ट कर दिया गया, और एक्सपोर्ट करके अरबों ईंट लेने के बाद फिर जब यहां पर कमी वाकया हो गई तो फिर महंगे दामों बाहर से मंगानी शुरू कर दी। और इन्हीं हरकतों की वजह से आज एक आम आदमी 200 रुपए किलो चीनी खरीदने पे मजबूर है। इतना बड़ा दिन दिहाड़े डाका पड़ता है, चीफ जस्टिस साहब खामोश हैं, अदलिया खामोश है, कोई एग्जीक्यूटिव के ऊपर, इन लोगों के ऊपर चेक नहीं कि इन्होंने आपकी जेबों पर, इस मुल्क की अवाम की जेबों पर खुलेआम डाका मारा, कोई पूछने वाला नहीं है। 10-10 साल की सजाएं दी जा रही हैं ऑपोजिशन को, ऑपोजिशन के लोगों को जेलों में डाला जा रहा है। कोई इनसे भी पूछेगा कि जनाब ये जो आपने बड़े ठाट बाट से इस मुल्क के ऊपर जो लोग नाफिज किए, जिनको आपने ये कहकर बिठाया कि ये एक बड़ी आइडियल हुक्मरानी देंगे, तो किबला ये जो अरबों का डाका पड़ा, पाकिस्तान की अवाम की जेबों पर जो डाका पड़ा, दिन दिहाड़े पड़ा। एक टीवी प्रोग्राम में सुन रहा था, बड़े सीनियर एंकर हैं, उनकी बड़ी मुस्तनद खबरें होती हैं, मालिक साहब, उन्होंने ये न्यूज ब्रेक की अपने प्रोग्राम में कि वजीर आजम को एक खानदान की मीटिंग में लाहौर तलब किया गया। लाहौर तलब करके उनको उस खानदानी मीटिंग के अंदर कहा गया कि शुगर को एक्सपोर्ट करो। ये उन्होंने अपने प्रोग्राम में लफ्ज ब लफ्ज मैं आपको बता रहा हूं, और साथ ही साथ यह भी कह दिया गया कि अगर तुम अपने खानदान के लिए इतना सा काम नहीं कर सकते तो तुम्हारी इस वजारत उज़्मा का हमें क्या फायदा। आपने तो अरबों बना लिए, पहले भी बनाते रहे, जरा ये तो बताइए कि आपने अपने फायदे का तो सोच लिया, इस 25 करोड़ अवाम के फायदे का भी किसी को ख्याल है? जो सवाल करता है उसके ऊपर तलवार लटका दी जाती है। आप मीडिया से हैं, आप बताइए कि आज कितनी आजादी है। प्रोग्राम सेंसर होते हैं, लोगों को, नौकरियों से सहाफियों को हाथ धोने पड़ते हैं। और यह भी आपको अभी बता दूं कि हमने यह भी फैसला किया है, हम यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद पाकिस्तान के सीनियर एंकर काशिफ अब्बासी साहब जो ARY के ऊपर प्रोग्राम करते थे, कई माह हो गए, उनको चैनल से हटा दिया गया। हम उनसे इजहार यकजहती के लिए यह प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करके सीधा उनके घर जा रहे हैं। हम मीडिया के साथ, इस मुल्क के तमाम महरूम तबकात के साथ खड़े होंगे, उनकी आवाज बनेंगे। आज ये जो लाखों के इज्तिमात हो रहे हैं, आपको तो आपकी तो जुबाबंदी कर दी गई है, मेन स्ट्रीम मीडिया पे कहीं जिक्र नहीं आता, लेकिन ये जो लाखों के इज्तिमात हुए, लोग उमड़ आए, वजीरिस्तान में, खैबर में, बाजोड़ में, तमाम आपके कबायली इलाका जात में, साबका कबायली इलाका जात में लाखों के हिसाब से लोग उमड़ आए। ये क्या हो रहा है? वो लोग क्यों बाहर निकल रहे हैं? कोई आपने इसके ऊपर बहस देखी? ये हमारे वजूद का एक हिस्सा है जो इस वक्त सख्त कर्ब में मुब्तला है। कोई उनकी आवाज नहीं, लाखों के हिसाब से वो बाहर निकल रहे, रोजमर्रा की बुनियाद पर निकल रहे। बलूचिस्तान के हालात अब आपके सामने, हमारी माए बहनें यहां पर बैठी हैं, 60% पाकिस्तान में इस वक्त मगरिब के बाद और कई इलाकों में असर के बाद आप घर से बाहर नहीं निकल सकते। आपने कोई गुफ्तगू इसके ऊपर देखी? हुकूमत के अंदर कुछ दिलचस्पी देखी कि हम इन मामलात को हल करें? उनकी तमाम तर दिलचस्पी चीनी और चीनी के जरिए अरबों बनाने में तो है, लेकिन अवाम के मसाइल के बारे में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं। तो ये तमाम सूरत हाल जो इस वक्त मुल्क के अंदर है, हम समझते हैं कि ये तहरीक चलाने के लिए फॉर्म 47 के जरिए एक नाजायज हुकूमत को घर भेजने के लिए बेहतरीन मौका है। इसमें हम साफ नीयत के साथ अपना मौक़िफ़ अवाम के सामने आपके जरिए
रखते भी रहेंगे। जो इस ज़िम्मन में हमारी जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी भी हम पूरी करेंगे। पुरअमन तरीके से सड़कों पर भी बैठेंगे, पुरअमन तरीके से एहतजाज भी करेंगे, और अगर रियासत उसके रिएक्शन में हम पर कोई हमला करती है, जिस तरह जो रियासत की, जो हमारी पुलिस की, दीगर इदारों की जो एक तारीख बन चुकी है, हम तब भी आगे से आपसे नहीं लड़ेंगे। हम चुप करके वो डंडा तो खा लेंगे, अपने सरों से वो बहता हुआ खून इस कौम के सामने रख देंगे कि हम आपके हकूक के तहफ्फुज के लिए, इस मुल्क की इकाइयों में अमन कायम करने के लिए हम बाहर निकले हैं। हमारे जिम्मे जो कुर्बानी चाहिए होगी इंशाअल्लाह ताला वो हम देने के लिए तैयार है, लेकिन मुल्क कम अज कम इन नालायक हुक्मरानों का अब मुतहम्मल नहीं हो सकता। जब हम ऐलान कर रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में एहतजाज होगा, तो जीबी से लेकर कराची तक एहतजाज होगा, खैबर पख्तूनख्वा से लेकर कोयटा तक, बलूचिस्तान तक एहतजाज होगा। एहतजाज होगा, पुरअमन होगा, कोई हाथ में वो नहीं करेंगे, खुदा न खास्ता गिराव जराव नहीं होगा। और ये आगाज है, ये जद्दोजहद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से एक आगाज है जिसमें हम सारे मौजूद हैं, और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेगी और इंशाअल्लाह उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक हम आइन शिकनों को और कानून को पांव तले तोड़ने वालों को से मुल्क को निजात नहीं दिला देते। ये मुस्तफा भाई ने भी कहा है, सब ने कहा है कि ये एक नुक्ता आगाज है, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसकी सिंबॉलिक हैसियत है कि 5 अगस्त को इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया, और 5 अगस्त हमारे लिए बहुत आम है कि हमारे शहीद कायद को भी इसी दिन शहीद किया गया था। लिहाजा पूरे पाकिस्तान में लोग जो है अपने दिन जहां जहां जगह है वो निकलेंगे, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप देखेंगे आस्ते आस्ते चीजें बहुत आगे बढ़ेगी। खाली ये कोई ये ना सोचे कि आज है और कल नहीं है। जैसे कि महमूद खान साहब ने भी कहा है कि हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं है सिवाय इसके कि हम बाहर निकलें एहतजाज के जरिए। अगर कोई हमसे बातचीत भी करना चाहेगा तो हम उससे बात करने को भी बात करेंगे। किसके लिए बात करने की करेंगे कि भाई आपने जो कुछ लूटा हुआ वापस करो, और इस मुल्क को कानून और आइन के मुताबिक चलाने में रुकावट खत्म कर दो। ये 5 अगस्त को जो कॉल दी हुई है, और फिर अभी हमारे कायदीन ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के लिए भी आपको बता दिया है, वो 31 यकम को होने की है। तो आज़ाद कश्मीर का जहाँ तक ताल्लुक है, ये बड़ा एहसास खिता है, वो तहरीक आज़ादी कश्मीर का बेस कैंप है। उसमें इस तरह की फस्तायत और इस तरह का बगाड़ किसी सूरत में भी कश्मीरियों के मफाद में नहीं है। वो कश्मीर जो जल रहा है, जिसकी खातिर पाकिस्तान ने 3 जंगें लड़ी हैं और जिसकी खातिर कश्मीरियों ने कुर्बानियां दी हैं, अगर उन कुर्बानियों को खातर में हम नहीं लाएंगे और वहाँ भी वही घिसा पिटा जो बोसीदा निज़ाम राइज कर देंगे, जिस तरह आज तो वहाँ भी हमें को पता नहीं चलता किसकी हुकूमत है। उसको हमारे अपोजिशन के जितने जो हुकूमत में बैठे हुए हैं वो खुद कहते हैं ये मिक्स अचार हुकूमत है। और आप सारे साफी हजरात को, मीडिया वालों को पता है कि आज़ाद कश्मीर में पिछले 4 दिनों से डिसिप्लिनरी फौज, वो जो हमारी फोर्स है वो हड़ताल पर रही है। पुलिस, मेरी मुराद पुलिस, और फिर वो भी मुतालबात मनवा के तो बारकू में गए। तो मुझे ये खतरा लगता है कि इसी तरह जिस तरीके से हमारी अफवाज से काम लिया जा रहा है, कहीं ये भी बारकू से न निकल आए और फिर बारकू में मुतालबात मनवा के तो वापस जाए। इस वक्त कश्मीरी जो हैं वो इस्तेकाम पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं, और जितना पाकिस्तान मजबूत होगा इतना मसला कश्मीर पर असरअंदाज होगा पॉजिटिव। तो मैं समझता हूं कि ऐसे हालात में एक ऐसे शख्स की जरूरत है जो ताकतवर शख्स हो, जिसको पाकिस्तानी कौम जो है अपना लीडर मानती हो, जिस पे मुस्लिम उम्मा की नजरें लगी हुई हों। वो तो हमने जेल में डाला हुआ है। और फिर मैं समझता हूं कि हम शुक्रगुजार हैं अपनी अलायंस पार्टीज के, जो इस बात को महसूस कर बैठे हैं कि इससे पहले भी ये कुछ होता रहा और आइंदा भी इसी तरह होता रहेगा, और बारी बारी पर सबकी बारी आ जाएगी। आज इमरान खान की बारी है, कल किसी और की आ जाएगी, और कोई मगालते में ना रहे
اور انہوں نے باریاں لگائی ہیں اور بھگتے بھی ہیں اور آئندہ بھی یہ بھگتیں گے، جو اپنی قوم سے مخلص نہیں ہے، جو اپنے آئین سے مخلص نہیں ہے، جو اپنے عدالتوں سے مخلص نہیں ہے کہ لوگوں کو سستا انصاف ملے اور وہ مساوات قائم ہو سکے اس ملک میں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے ایک سوال کیا تھا، آخر میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں کہ آزاد کشمیر میں یہ کوئی تیسری مرتبہ یہ عمل دہرایا گیا ہے۔ ہمارا ایک مقبول گجر کو وہ 2.5 سال بعد فارغ کر دیا گیا، اور پھر ہمارے پرائم منسٹر کو عدالتوں کے ذریعے فارغ کر دیا گیا۔ آزاد کشمیر کی بات کرتا ہوں بلا تخصیص۔ اور آج پرسوں سے 2 دن قبل جو ہے ایک ہمارے آزاد کشمیر سے تعلق رکھنے والے MLA ان کا فیصلہ دیا گیا۔ کیا وہ فیصلہ 2 سال 1 سال 6 مہینے پہلے نہیں ہو سکتا تھا؟ ان دنوں میں وہ فیصلے کیوں کیے جا رہے ہیں؟ ایک افراتفری کا ماحول ملک میں لایا گیا ہے اور اسی کی بنیاد پر آگے چل رہے ہیں۔ اور میں مشورہ دوں گا اس بات کا ارباب اختیار کو کہ یہ سارے کام جو ہیں آپ پاکستان کی بنیاد پر سوچیں کہ آیا اس میں پاکستان کا مفاد کیا ہے، پاکستان مستحکم ہوگا، پاکستان میں استحکام ہوگا، پاکستان کی معیشت بہتر ہوگی۔ یہ تو سنا تھا، دیکھیے یہ تو سنا تھا کہ جی فلانی آدمی پہ کیس ہے اس کو جیل میں رکھو۔ تحریک انصاف کے ان جلوسوں کے جرم میں لوگوں کی درجنوں گاڑیاں ابھی تک جیل میں بند ہیں اور اس کا کرایہ تحریک انصاف کو لوگوں کو دینا پڑ رہا ہے۔ یہ کبھی نہیں سنا تھا کہ آپ گاڑی کو جیل میں رکھے تاکہ لوگوں کل ایک شریف آدمی بتا رہا تھا کہ ہم ہر گاڑی کو، کیونکہ ہماری وجہ سے وہ جیل میں ہے، ہر گاڑی کو اس کا جو روزانہ کرایہ ہے دے رہے ہیں۔ اس طرح کیسے چلے گا؟ آپ کہاں لے جا رہے ہیں؟